तो दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे क्लास 12 का बायोलॉजी का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग प्रतिदिन मेरे वीडियो से जुड़ जाएं और आपको प्रत्येक दिन क्लास 12 बायोलॉजी का वीडियो मिलता रहेगा। तो छोटू आप मेरा पहला वीडियो लैंगिक जनन का देख सकते हैं और आज दूसरा वीडियो मैं लेके आया हूं। तो देखिए दूसरा वीडियो के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला मेरा आता है क्या, अलैंगिक जनन। देखिए छोटू अगर अलैंगिक जनन की बात किया जाए ना तो अलैंगिक जनन यह एक प्रकार का जनन का विधि है जिस विधि के अंतर्गत अगर कोई पूछे ना तो छोटू बताइएगा या तो एक मेल रहेगा, ठीक है, और नहीं तो एक फीमेल रहेगा, लेकिन दोनों आपस में कभी संपर्क नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई आदमी आपको जो बोले जो मेल हर हमेशा लैंगिक जनन करता है तब पर भी गलत कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि फीमेल हर हमेशा अलैंगिक जनन कर रहा है तब पर भी गलत बोल रहा है। छोटू अगर इसमें बात किया जाए ना तो इसे हम स्वतः जनन भी बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे ना इसके बारे में तो आप इसको बोलिएगा, इसको ना स्वतः जनन भी बोल सकते हैं। यानी स्वतः जनन कहने का मतलब छोटू यहाँ नहीं, यानी इसमें न नर को मादा की आवश्यकता होती है और न ही मादा को नर की आवश्यकता होती है। वह किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। अगर मेल है, अगर उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है तब पर भी वो प्रजनन कर सकता है, अगर वह फीमेल है तब पर भी वह कर सकता है। तो अगर बात किया जाए छोटू इसकी तो बोला जाता है कि अलैंगिक जनन में जनन की वह विधि जिस विधि के अंतर्गत जीव जनन की वह विधि जिस विधि के अंतर्गत जीव अकेले बिना किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं छोटू, अलैंगिक जनन। देखिए उसके बाद कोई पूछता है अलैंगिक जनन की विशेषता, तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की विशेषता में कोई पूछे तो बोलिएगा कि इसमें एक जनक का गुण पाया जाता है। आप बताइए छोटू जो इसमें अभी तुरंत बताए या तो एगो मेल होगा और नहीं तो क्या होगा, फीमेल। तो किसी भी स्थिति में आप देखते हैं या तो मेल है नहीं तो क्या है, फीमेल है। तो इसमें किसी एक का गुण आएगा, किसका आएगा, किसी एक का गुण आएगा। उसके बाद आप बताइए छोटू आप देखे होंगे जो अगर परिवार में लैंगिक जनन की विधि के द्वारा अगर कोई जीव का उत्पादन होता है या माता पिता से शिशु का उत्पादन होता है तो बोला जाता है क्या, जो इसमें मम्मी का रंग मिलता है, पापा का रंग मिलता है। या छोटू आप अपने आप को देखिए, अपने आप को आप पापा के समान है, नहीं है, आप पापा के समान है, नहीं है। लेकिन आप बताइए छोटू इसमें आप अगर रोज यानी गुलाब का अगर फूल आप रोप रहे हैं तो गुलाब का पौधा लगाते हैं तो बताइए अगर आप रेड रोज लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वाइट लगा रहे हैं तो आप बताइए वाइट लगाते हैं तो उसमें रेड आता है, नहीं आता है। अगर आप रेड लगाते हैं तो उसमें वाइट आता है, कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटू एक जनक का गुण जाता है, एक जनक का गुण जाता है। अगर आप रेड वाला लगाए हैं ना तो रेडे वाला जाएगा और व्हाइट वाला लगाए तो व्हाइट वाला जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है छोटू, क्लोन। क्या कहा जाता है, क्लोन। अब कोई पूछे कि सर क्लोन क्या होता है तो उसको आप बोलिएगा सर जी क्लोन का जो मतलब होता है ना वो अलैंगिक जनन जो होते हैं ना, अलैंगिक जनन उनमें एक जीव भाग लेते हैं और एक जीव जब भाग लेते हैं तो उससे जो उत्पन्न संतान होते हैं ना उस संतान को क्या कहा जाता है, क्लोन। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पन्न संतान होते हैं वह माता पिता के समान होते हैं, समरूप होते हैं, हूबहू ट्रू कॉपी होते हैं। जैसे में आप अगर लीची का पेड़ लगाए हैं तो आपका पेड़ में लीची ही फरेगा। आप मान के चलिए कि अगर आप रोज व्हाइट वाला रोज लगाए हैं व्हाइट वाला ही फरेगा, पिंक वाला लगाए हैं पिंक वाला ही फरेगा। पीला मक्का रोपते हैं तो क्या फलता है, व्हाइट फरता है, नहीं फरता है, पीला ही फरता है। बस सिंपल सी फंडा है। तो इसी को क्या कहते हैं छोटू, क्लोन। अब आते हैं अलैंगिक जनन की विधि में। तो अलैंगिक जनन की अगर विधि की बात किया जाए ना छोटू तो अलैंगिक जनन की 4 गो विधि है। कितने विधि है, 4 गो विधि। 4 गो विधि में सबसे पहला आता है छोटू द्विखंडन, द्विविखंडन। उसके बाद दूसरा आता है बहुखंडन, ठीक। उसके बाद अगला कोई पूछे, ये पहला ये आपका दूसरा है। उसके बाद तीसरा कोई पूछे तो तीसरा आपका आता है छोटू मुकुलन, ठीक। उसके बाद अगर अगला पूछे तो अगला आपका आता है छोटू कायिक प्रवर्धन। देखिए अब देखिए छोटू आप लोग क्लास 10th में जब पढ़े होंगे तो क्लास 10th में आपको द्विविखंडन पढ़ाया गया होगा, मुकुलन पढ़ाया गया होगा, बहुखंडन पढ़ाया गया, कायिक प्रवर्धन पढ़ाया गया। लेकिन छोटू
यहाँ पे अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पे द्विविखंडन का भी प्रकार होता है, मुकुलन का भी प्रकार होता है, बहुखंडन का भी प्रकार होता है, कायिक प्रवर्धन का भी प्रकार होता है। तो इसमें छोटू देखिएगा अपना जो द्विविखंडन है ना इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधि है द्विविखंडन, उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसको माना जाता है कि इसके अंदर अगर एक मदर सेल है ना, एक मदर सेल है, द्विविखंडन की बात किया जाए, एक मदर सेल है तो वो हर हमेशा डॉटर सेल का निर्माण करेगी, हर हमेशा डॉटर सेल, और डॉटर सेल की संख्या हर हमेशा 2 होगी और मदर सेल की संख्या हर हमेशा 1 होगी। इसी के लिए मैंने 2 तीर बना दिया है। हर हमेशा मदर सेल की संख्या 1 रहेगी और इसमें भी आपका कभी नहीं डिसाइड होगा कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। यानी आपको जो मदर सेल है ना, मदर सेल यानी मदर सेल मतलब मातृ कोशिका और डॉटर सेल मतलब पुत्री कोशिका, तो ये पुत्री कोशिका होगी ना वो हर हमेशा 2 करेगी, हर हमेशा 2। और इससे भी जो आपका उत्पन्न जो संतान होगी ना, इससे भी उत्पन्न, जैसे में अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है ना, क्लोन, वैसे ही इससे भी उत्पन्न संतान होगा ना उसमें भी क्लोन कहा जाएगा, उसको भी क्लोन बोलते हैं। लेकिन छोटू अगर बात किया जाए तो अलैंगिक जनन के प्रकार में अगर द्विविखंडन की प्रकार किया जाए तो उसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो आपका आता है क्या, सरल द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन, सरल द्विविखंडन की अगर बात किया जाए छोटू तो सरल द्विविखंडन दुनिया में एक जीव में होते हैं जिनका नाम क्या है छोटू, अमीबा। क्या है नाम, अमीबा। आप कहीं अलग पढ़े होंगे ना, आपको सीधा बता दिया होगा कि अमीबा में द्विविखंडन होता है। क्यों होता है द्विविखंडन, सो समझिए। देखिए सबसे पहले सरल मतलब आसान, द्विविखंडन मतलब 2 भागों में बंटना। यानी हम ऊपर से ही देख रहे हैं कि एक मातृ कोशिका कितने में बंट रही है, 2 पुत्री कोशिका में बंट रही है छोटू। तो जब 2 पुत्री कोशिका में बंट रही है छोटू तो देखिएगा ध्यान से, ये जो 2 अपना जो पुत्री कोशिका है ना, तब बोल रहा है वैसे जीव जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, जिसकी संरचना निश्चित नहीं होगी ना उसमें सरल द्विविखंडन होगा। तब बताइए छोटू कुत्ता का संरचना निश्चित है कि अनिश्चित? आज देखते हैं तो कुत्ता में 4 टांगा, अगला दिन देखते हैं तो 6 रहता है, नहीं ना। मानव में देखते हैं 32 दांत, अगला दिन पता चलता है 48 रहता है, नहीं रहता है। सिंपल से जितना है उतना है, यानी कहने का मतलब क्या है, निश्चित मात्रा में है। तो छोटू जब निश्चित मात्रा में है तो देखिए ना इसका जो शरीर जो है ना वो अनिश्चित मात्रा में होता है। अनिश्चित मात्रा में होता है तो यह इसका फर्स्ट स्टेप ले लीजिए। तो ये जो अनिश्चित मात्रा में होता है यानी इनके शरीर की संरचना हर हमेशा बदलते रहती है और बनते बिगड़ते रहती है। ये चीज़ आप क्लास 10वां में पढ़ के आए होंगे कि इसका जो भोजन होता है ना वह कूटपाद विधि के द्वारा होता है। और कूटपाद विधि के द्वारा जब होता है, यह अंतःग्रहण की प्रक्रिया करता है तो शरीर के अंदर विशेष परिस्थिति में क्या करता है, एक अंग को विकसित कर लेता है। जब एक अंग को विकसित कर लेता है छोटू तो अपना जो एक अंग है तो ये हर हमेशा आप एक अंग को विकसित कीजिएगा, तब बताइए छोटू शरीर की संरचना बदलेगा कि नहीं, जरूर बदलेगा। तो ये क्या करता है, ये जो विकसित करता है तो पहले स्थिति में इनके साथ जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक को भी क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो ये अपना स्थिति में जब वैक्स अवस्था में आते हैं ना तो स्टेप 1 में या शेषवा अवस्था में, लेकिन जब ये स्टेप 2 में वैक्स अवस्था में आते हैं तो इनके अंदर केंद्रक का फैलाव होना शुरू हो जाता है। और केंद्रक के फैलाव के साथ साथ यह तृतीय स्टेज में क्या करता है, शरीर की संरचना को बनाते एवं बिगाड़ते रहता है। और यह चतुर्थ स्टेज में बीच से सिकुड़ जाता है और केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक वो लंबवत विभाजन करता है, लंबवत विभाजन करना शुरू कर देता है। और लंबवत विभाजन के साथ साथ अगले चरण में ये बीच से टूट जाता है। और जो ही बीच से टूटेगा तो छोटू ये क्या करा, एक नया अमीबा, एक नया अमीबा, 2 नया अमीबा का निर्माण किया। तो छोटू बताइए यहाँ पे एक था मेरा मदर सेल, ठीक, और बना कितना, 2 डॉटर सेल। अब पुनः यह प्रक्रिया इसमें भी होगी, ई भी एगो क्या है, मदर सेल होगा और ई भी एगो क्या होगा, मदर सेल होगा। आगे जाके ई भी एगो डॉटर सेल में बटेगा, ई भी एगो डॉटर सेल में बटेगा, ई भी एक डॉटर सेल और ई भी एक डॉटर सेल। तो आप देख रहे हैं हर हमेशा यह क्या हो रहा है, 2 भागों में विभाजित हो रहा है। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, द्विविखंडन। क्या कहते हैं, द्विविखंडन। तो ये है आपका क्या, सरल द्विविखंडन। यानी शरीर हर हमेशा एक मतलब हर हमेशा कहीं पर से भी सरल बिना किसी दबाव के किसी भी परिस्थिति में वह टूट सकता है, उसको क्या कहते हैं, सरल द्विविखंडन। ऐसा तो नहीं है कि हम कह दें कि यहाँ से टूटेगा, तो गलत हो सकता है, क्योंकि यह यहाँ पे केंद्रक है। अगर शरीर इस प्रकार से वृद्धि हुआ तो जिस प्रकार से केंद्रक का विकास हो, अगर मान के चले कि केंद्रक यहाँ पे लंबवत विभाजन हुआ, अगर यहाँ पे केंद्रक इस प्रकार से विभाजन करना शुरू कर दे तो यह किस प्रकार टूटेगा, या इस प्रकार टूटेगा। सिंपल सी फंडा है। तो देखिए
यानी कहने का मतलब जिसकी संरचना अनिश्चित होती है उसमें सरल द्विविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका अगला है पहला सरल पढ़ लिए, दूसरा है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य की अगर बात किया जाए छोटू, तो अनुदैर्घ्य की अगर बात किया जाए ना, तो अनुदैर्घ्य दुनिया में एक जीव में होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है आप क्या, युगलीना। युगलीना जिनको स्वपोषी एवं परपोषी के बीच की क्या कही जाती है, कड़ी कही जाती है। इसमें समझिएगा, ये जो अपना युगलीना होता है ना, युगलीना, यह इनके शरीर के ऊपर जब ये क्या करता है, वैक्स अवस्था में आते हैं, तो इनके शरीर के ऊपर ये क्या होते हैं, संकुचन नलिका, संकुचन, ठीक है, संकुचन जो होते हैं, इनका जो संकुचन, ये क्या करते हैं, विकसित करना शुरू कर देते हैं। और ये जब विकसित होते हैं तो धीरे धीरे विकसित करके यह इसमें से तुरंत एक कलिका का निर्माण हो जाता है। पुनः यह क्या करते हैं, एक कलिका पुनः एक नई कलिका का निर्माण कर देते हैं, और एक नई कलिका दो अलग अलग कलिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। अब यही प्रक्रिया हर हमेशा चलती रहती है, तो आगे जाके यह भी एक अलग निर्माण कर लिया, यह भी अलग निर्माण कर लिया, ये भी। तो आप बताइए छोटू, इसमें जो आपका जो ये केंद्रक है, केंद्रक जो होता है, ये जो केंद्रक होता है आपका, ये केंद्रक, इसमें आप देखें कि जो बीच से टूट रहा है, यानी कहने का मतलब बॉडी जो है, बॉडी वह बीच से बट रहा है, जबकि केंद्रक जो है ना, केंद्रक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। यानी कहने का मतलब बॉडी बीच से बट रहा है, ये आप बॉडी बीच से बट रहा है, लेकिन केंद्रक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। अब केंद्रक वृत्ताकार पथ पे गति करती है, तो आधे हिस्से में जब एक निश्चित समय में आता है, तो आधा केंद्रक इधर चले आते हैं, आधा केंद्रक इधर चले आते हैं, और ये बीच से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब ये बीच से टूटते हैं तो दो नए संतान का उत्पादन कर रहा है। तो आप बताइए छोटू, शरीर किस हिस्से में टूटा, बीच का हिस्सा में टूटा, बीच का हिस्सा में, लेकिन केंद्रक की उपस्थिति तो दोनों में है ना। तो केंद्रक की उपस्थिति छोटू दोनों में है, लेकिन यह क्या कर रहा है, टूट रहा है दो लंबवत विभाजन में। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो छोटू आशा है अगले वीडियो में मिलते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।